नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर में। मैं मुकेश यादव। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जनपद के फूलपुर पवई विधानसभा के खुरचंदा गांव में। ये खुरचंदा गांव है। हम फूलपुर पवई विधानसभा की बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से बीजेपी से विधायक रहे अरुणकांत यादव जी, लेकिन अब की बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी से यहाँ रामसूरत राजभर हैं, और जो विधायक रहे अरुणकांत यादव जी, उनके पिताजी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से रमाकांत यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस गांव के लोग हमारे पीछे देख लीजिए, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक है। आज 5वें चरण का मतदान चल रहा है। यही बगल में सुल्तानपुर ज़िला है, यहाँ पे मतदान जारी है। और आज केशव प्रसाद मौर्य और कुंडा के राजा भैया के उन लोगों की आज साख दांव पर लगी है। देखना होगा, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। चलिए इन सब तमाम सवालों के बीच इन लोगों से बात करेंगे। क्या इनका मुद्दा है, क्या सरकार में कमियां रह गई, क्या ज़रूरतें इन लोगों की। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जी भाई साहब, पहले तो आपकी टोपी का राज जानना चाहेंगे। क्या है मांगे आपकी, क्या चीज़? मांगे हमारी यही है कि हम लोग आज 7 साल से लगातार 72,825 शिक्षकों की भर्ती जो टेट की है वो हो नहीं पा रही है, और इसके लिए हम लोग लखनऊ से लेकर यहाँ तक बार बार धरना करते रहे, सहयोग मांगते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार चाहे दूसरे विज्ञापन भर्ती कर सकती है, और दूसरा विज्ञापन पूर्णतया उससे पद अधिक खाली हैं, लेकिन सरकार तानाशाही बस इसको कर नहीं रही है। इसलिए हम लोग 7 साल से अनवरत लगातार घूम घूम करके मांग कर रहे हैं, और सभी छात्र मिल करके चाह रहे हैं कि 72,825 अनुदेशक भर्ती ये सब जो रुकी हुई है इसको समायोजन किया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। आपने बात किया 7 साल पहले से आप लोग लगे हैं। जी। 5 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, उसके पहले अखिलेश की सरकार थी। भर्ती उन्हीं के द्वारा दी गई, अखिलेश के द्वारा। उनके पास 2 साल समय था, क्या वो नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? वो मामला कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला जब आया तो चुनाव आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो 72,825 दूसरा विज्ञापन वैध है, उस पर शिक्षक की भर्ती कर सकती है। क्या लगता है आपको, ये अब कौन सी सरकार ये कर पाएगी आपकी मांगे? हम लोग की मांग जो है, समाजवादी पार्टी समर्थन दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। माननीय अखिलेश जी के घोषणा पत्र में भी ये चीज़ लिखा गया है कि जो बीएड टेट 2011 वाले हैं इनका पूर्ण हम समायोजन करेंगे। इस उम्मीद से हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और रहेंगे भी। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलबदन यादव है। जी, आप भी तो सेम लग रहे हैं। जी जी, हम जो लोग इनकी मांगे हैं वही आपकी? जी, हमारी भी मांगे हैं। इनके जो स्टूल मंत्री हैं 2017 में हम लोगों के साथ धरने में बैठते थे लखनऊ में। स्टूल मंत्री? हाँ, मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी जो। अच्छा। जी जी। तो उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का मामला हल कराएंगे, लेकिन इनकी सरकार 5 साल चली, कुछ हुआ नहीं। आज तक हम लोग धरना दे रहे हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों को कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आप लोगों का समायोजन करेंगे बीएड टेट 2011 वालों का। जी भैया, नाम बताइए अपना। मनोज यादव। मनोज यादव जी, क्या मुद्दा है आपकी बार वोट का? मुद्दा है विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, यही सब। क्या लगता है ये सरकारें इन चीज़ों पर काम की, विकास पर, रोजगार? कोई विकास नहीं है, केवल छलावा है, केवल बहकावा है। गरीब को 5 किलो 10 किलो राशन देकर केवल बहकावा कर रहे हैं। कोई विकास का मुद्दा अब तक नहीं सामने। नहीं, हम तो गरीबों से मिलते हैं, आम जनमानस से मिलते हैं, वो लोग कहते हैं राशन दे रहे हैं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। सब वो बहकावा है, किसी को सब पैसा कौड़ी देकर ये मीडिया के सामने लाते हैं। एकदम आप गांव में चले जाइए, कोई मुद्दा उनका नहीं, सब फेल है। इस सरकार में कोई जो सरकार की योजना होती है, क्या आपके गांव तक पहुंच पाई? जो योजनाएं जैसे आवास है, शौचालय है, ये सब जो भी योजनाएं आई उसमें सरकारी कर्मचारी लिप्त थे, उसमें पैसा कौड़ी अलग से लिया गया। ये तमाम दिक्कतें रही 5 साल में, तो उस दिक्कत को सह नहीं पाई है। ये जो गरीब जनता है उनका पूर्ण सपोर्ट, पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी। आपके बताने के मुताबिक कहीं ना कहीं ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये भी इसमें लिप्त हैं, इनकी भी कमियां हैं, ना कि पूरी सरकार की? कुछ न कुछ कमी सबकी इसमें है। जी धन्यवाद। जी, अच्छा, नाम बताइए अपना। राजेश कुमार पाल हमारा नाम है। हमारे आजमगढ़ में आज तक जो भी की है समाजवादी पार्टी ने ही की है, ये बीजेपी के इसीलिए तो इसको सपा का गढ़ कहा जाता है शायद। हमें लगता है कि लोग कहते हैं कि इसीलिए और कोई सरकार इस पे ध्यान नहीं देती। जी जी, जो भी हुआ है हमारी इस आजमगढ़ की धरती पे सपा के ही मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव ही ने किया है, जो भी किया है। क्यों आपको लगता है इन 5 सालों में इन आजमगढ़ में कुछ काम नहीं हुआ? इसलिए हमारे यहाँ अखिलेश जी ही ने दिया था पशु अस्पताल बहुत बड़ा, ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, यहाँ से कहाँ ले गई इसको भी नहीं पता। आप किसी और से पूछ लीजिएगा कैसा हुआ था, जबकि हुआ था नहीं बन पाया, और पता नहीं चला कहाँ हो गया। जी जी चाचा, आप नाम बताइए अपना। हम अवधेश कुमार यादव, एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़। बोलिए। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। जी जी जी।
अब की 2022 का चुनाव आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए 2022 का चुनाव जो है ये संविधान के अनुसार होगा, और जिस तरीके से सरकार ने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, हमारे नौनिहाल बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला, जिस तरह की महंगाई हम किसानों पर ला के थोपी जा रही है, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरा दिया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो है एससी भाइयों के 23,000 आरक्षण का मामला आया, जिसको सरकार ने स्वीकृत किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन इन गलती के साथ साथ जब सरकार ने मान लिया कि हाँ गलती हुई है, तो उन्होंने 6,000 वैकेंसी दिया, 17,000 हमारे शिक्षक भाई चले गए। इन सब चीज़ों को लेते हुए और विकास के नाम पर जो जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ, एक पैसे का विकास पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि जो 5 किलो राशन दे करके और वो एक छुट्टा पशु छोड़ करके जिस घर में 5 किलो राशन दे रहे हैं उसके घर से 50 किलो राशन पशु लेकर चले जा रहे हैं। अब देखिए हम सवाल करते हैं, जब तो ये जो बीजेपी के समर्थक है ये कहते हैं कि ये तो भाई जो छुट्टे सांड और गाय घूम रहे हैं ये किसानों ने ही छोड़ा है, ना कि योगी ने छोड़ा या अखिलेश ने छोड़ा, किसी ने नहीं तो सरकार है, सरकार के आप मुखिया हैं तो आपकी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। किसान अपने घर लेकर बैठेगा नहीं, उसकी आपके गौशाला होने चाहिए, उसकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके खाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए ना। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा लूटपाट किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार। जी भाई साहब नाम बताइए अपना। हमारा नाम विजय कुमार यादव है। जी यादव जी, सरकार किसकी बन जाए तो अच्छा होगा? सरकार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोच रहे हैं, उनका क्यों, आखिर क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि हम लोगों को 40,000 तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्ति थी उसमें मांगा गया अध्याचन उन लोगों का, लेकिन विज्ञप्ति में वो लोग शामिल नहीं किए। ठीक है, 40,000 पद जो खाली है उसको सरकार भरे। क्या लगता है अखिलेश यादव इस चीज़ पे काम करेंगे? काम करेंगे, नहीं काम करेंगे फिर बदल दिया जाएगा हम लोग। मतलब आप लोग अभी झेले, फिर 5 साल झेल कर फिर आगे फिर हाँ, ट्राई फिर करेंगे बदल कहीं दिया। और। हाँ हैं? हाँ। और क्या समाज को, चलिए आप कितना पढ़ाई किए आप? हम भी MA BEd हैं। MA BEd है आप। चलिए आपके रोजगार की बात हुई तो ये अलग मुद्दा हुआ आपका। अगर हम बात करें समाज को जो मूलभूत सुविधाएं होती है, समाज में ज़रूरतें होती हैं लोगों को, गरीबों को, क्या लगता है उस चीज़ पर ये सरकार ने काम किया है? हाँ, सरकार ने काम किया है पहले और काम करेगा, विश्वास है। सांड से लोग परेशान हैं, गांव में सब लोग देख ही रहे हैं। जी, सांड से परेशान, सांप सांड से परेशान है। जी भाई साहब, सरकार किसकी बना रहे हैं आपकी? सरकार हम अखिलेश की बना रहे हैं। अखिलेश की? क्यों बना रहे हैं अखिलेश की? अखिलेश ने हमारे किसानों के लिए अच्छा काम किया है, किसानों के दुख सुख में काम किया है। किसानों के दुख सुख में काम किया है जी। योगी जी ने क्या किया है काम, कुछ बताइए योगी जी का काम। योगी जी हैं साढ़ छोड़े हैं और किसानों योगी जी साढ़ छोड़े कि किसान छोड़े भाई साहब? नहीं, योगी जी योगी छोड़े। जी के पास तो इतनी गाय तो नहीं थी। अरे योगी जी ही के कहने पे गाय छोड़ी गई है। हाँ योगी जी के कहने के मुताबिक सांड गाय जो कट रही है हिंदू धर्म में गलत है। जी। तो भाई इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, गाय कटनी नहीं चाहिए अब, नहीं तो पहले गाय बिक जाती थी कटने के लिए। नहीं ऐसी तो क्या लगता है वो गलत किए हैं योगी जी? जी गलत किए हैं। जी गलत किए हैं। जी। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? जय हिंद यादव। जय हिंद जी। जी, क्या मुद्दा है आपकी बार वोट का? मुद्दा यही है कि ये लोग जो है कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसकी परीक्षा नहीं करवाते, और परीक्षा करवाते हैं तो उसमें धांधली उधली बहुत करवाते हैं। यही सब है और क्या, यही सब मुद्दा है। क्या इरादा बन रहा है तो फिर? अब इरादा यही बन रहा है कि अखिलेश यादव को जो है हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव को भरोसा है उन पे, वो काम करेंगे इन सब हाँ, चीज़ों काम पे? करेंगे। जी भैया आप बताओ। हम इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हैं, जी भाई तो साहब। विद्यार्थियों के लिए तो अखिलेश यादव ही बेहतर रहेंगे। अखिलेश यादव बेहतर रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी अभी? हमारा है उम्र 17 साल। 17 साल। वोट नहीं कर पाएंगे आप? नहीं पाएंगे, लेकिन घर वालों से तो करवा ही लेंगे। अच्छा, घर वालों से करवा लेंगे आप 17 साल की उम्र और में? क्या, अपील तो कर सकते हैं। अच्छा, अपील कर सकते हैं। हाँ। फिर भी क्योंकि जितना अनुभव उनको होगा आपके परिवार को उतना आपको अभी नहीं है। नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हम बता देंगे ना कैसे कैसे मुद्दे हैं। मतलब 17 साल की उम्र में आपको इतनी समझ आ गई हाँ, है हम कि अपील सरकार कर कौन सकते बेहतर कर हैं। सकती है। हाँ, इतना बता लेंगे। हैं? हाँ जी। अब सर यही चाहते हैं जी कि हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति है
और 72,825 की नियुक्ति है। और उसके साथ साथ और जो शिक्षकों की नियुक्ति है, जो मामला कोर्ट से आदेशित हो गया है कि इनकी नियुक्ति आप की जाए, और पद रिक्त भी हैं, 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, सरकार ने हलफनामा भी दिया है। तो इसलिए मैं निवेदन चाहूँगा कि आप जो है कि आप सभी लोग जो है इसको चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँ और हम लोगों की समस्याएँ जो है सुनी जाए। और जो 40,000 भर्ती वो रुकी है अनुदेशक वाली, और प्लस हम लोगों की 72,825 जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, साथ ही साथ और ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग इससे पूर्णतया परेशान हैं। और यही उम्मीद करके जो कि सरकार को लाए थे कि ये हमारी जो शिक्षकों की समस्या है, ये पढ़ाई को लिखाई को लेकर के है, इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन पूर्णतः सफल उस पर नहीं हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की समस्याएं जो हैं ये निश्चित रूप से सुनी जाए, क्योंकि हम लोग 7 साल से जलालत को झेल रहे हैं और बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रहे हैं कि अब आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा किसी के पास। जी, अभी हम मौजूद हैं खुरचंदा गांव में, फूलपुर पवई विधानसभा के। यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई। हमने आज काफ़ी दिन बाद गांव की तरफ रुख किया था कि आखिर गांव के लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में, और जो भविष्य में इन लोगों की इरादा है कि सरकार किसकी आए। आप हमारा वीडियो देखकर आप भी अपनी कमेंट में राय दें, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।